बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खट्टी मीठी स्पाइसी मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी और इसके साथ दो ज़बरदस्त सी चटनियाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी बनाना, जिनको बना के तो आप स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारे खानों का जो मज़ा है ना वो दोबारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इमली की चटनी बना लेते हैं। तो आधा कप मैंने इमली लेके इसको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसका गूदा निकाल के तो यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने शामिल कर दिया और 1 कप भर के तो मैंने डाल दिया इसमें गुड़। 150 ग्राम मैंने इमली ली थी, तकरीबन 2 से सवा 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच रेगुलर नमक शामिल कर दिया, आधा चाय का चम्मच काला नमक और इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच सूंड यानी कि ड्राई जिंजर मैंने शामिल कर दी है। और इसके साथ साथ आधा चाय का चम्मच या खसखस जो है सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा और आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते टाइम ना साथ साथ ये गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद तकरीबन 12 से 14 मिनट तक मैंने इसको पकाना है या फिर उतनी देर तक पकाना है कि ये जो हमारी चटनी है ना ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो 12 से 14 मिनट तक पकाने के बाद अच्छे से हमारी चटनी गाढ़ी हो चुकी है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और जब ठंडी हो जाएगी ना तो उसके बाद एयर टाइट किसी जार में डाल के तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में रखें तो ये कई महीनों तक चल जाएगी और फ्रिज में 1 से 2 महीने तक आराम से चल जाएगी और बहुत सारे खानों में आप इसका इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं। तो इस तैयार चटनी में से ना मैंने 4 खाने के चम्मच ये इमली की चटनी ले ली है और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको स्पाइसी पसंद है ना तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की खट्टा मीठा सा टेस्ट इस चटनी से आता है। और इसके साथ दूसरी हमने चटनी बनानी है हरी चटनी। एक मुट्ठी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें 2 ले ली हैं और लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा लेके तो मैंने उसको अच्छे से पीस लिया है। हरी चटनी भी तैयार हो गई है। और तीसरे नंबर पे हमारी दही का आता है। तो दही मैंने 1.5 कप गाढ़ी दही ले ली है। अच्छे से मैंने इसको बीटर की मदद से मिक्स कर लिया और उसके बाद आधा चाय का चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम साइड पे रख देंगे। ये 3 मेन चीज़ें जो है हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं चना चाट बनाने के लिए तरफ। तो इसके लिए मैंने 2.5 कप के करीब चने ले लिए। चने उबले हुए हैं, रात भर के लिए मैंने भिगो दिया था इनको और नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। तो ये तैयार चने जो है ना उबले हुए ये मैंने बाउल में डाल देने। एक बड़े साइज़ का इसके साथ साथ आलू उबला हुआ मैंने शामिल कर दिया। एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर मैंने शामिल कर दिया इसमें। और इसके साथ ना तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट आता है। तो स्पाइसी भी होगी, खट्टी मीठी भी होगी, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज थोड़ी सी मैं साइड पे रख दूँगी बाद में गार्निश के लिए। बाकी मैंने लच्छे में बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। साथ ही मैंने इमली की चटनी, ये हरी चटनी थोड़ी सी शामिल कर दी है। और इसके साथ साथ ना अब हम डालेंगे दही। दही इस स्टेज पे ना आपने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, तकरीबन मैंने 1.5 ये चम्मच बड़ा वाला डाला है। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच भर के मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ज़बरदस्त सी हमारी जो चना चाट है ना ये तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको सर्व करने के लिए सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेंगे। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी चना चाट जो है ना ये तैयार हो चुकी है। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद ऊपर से मैंने सिंपल दही और इमली की चटनी के साथ ना इसको ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है, टमाटर साथ शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ साथ ना 2 अदद लेमन, जब आप इस चना चाट को खाएँगे ना तो ऊपर से थोड़ा सा लेमन का जूस और थोड़ा सा चाट मसाला बाद में अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। वैसे मिर्च वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली हैं और इसके अलावा चाट मसाला भी पड़ा हुआ है, तो मिर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ आप मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।